प्रशासन की उदासीनता के कारण फारबिसगंज के रामपुर से कन्हेली होते हुए सुपौल को जाने वाली सड़क जर्जर होगा आंदोलन। भले ही विकास के इस दौर में शहर से लेकर गांव की गलियों तक चकाचक सड़कें बन गई हों, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के बड़े बड़े दावे हो रहे हों, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते फारबिसगंज के रामपुर से कन्हेली होते सुपौल को जाने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कई गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोग सफ़र करते हैं। दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, फिर भी किसी को इसकी सुध नहीं है, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल अररिया के जिला अध्यक्ष मनीष यादव ने सरकार के खिलाफ कड़ी आलोचना कर बताया कि फारबिसगंज प्रखंड का अति महत्वपूर्ण 17 नंबर रोड, जो फारबिसगंज प्रखंड के रामपुर पंचायत से होते हुए नरपतगंज प्रखंड के दर्जनों पंचायतों के मध्य से गुजरते हुए सुपौल जिले के छातापुर तक जाती है तथा रोजाना हजारों लोग इसी मुख्य मार्ग से आवागमन करते हैं। 2017 में आई बाढ़ विभीषिका के बाद तो इस सड़क मार्ग से जाना मुश्किल सा हो गया है। 2019 में भी इस मुद्दे को उठाया गया तथा नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय पर 3 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा, जिसकी वजह से अस्थायी समाधान निकाला गया था। क्षेत्र के रेवाही और पलासी में चलने लायक मरम्मती की गई थी। वहीं पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस बाबत संबंधित विभाग व जनप्रतिनिधियों को सूचना दी तथा समस्या निराकरण के लिए गुहार लगाई, लेकिन सबने अनसुना कर दिया। ऐसे में सारे प्रयास विफल होने के पश्चात बीते 30 जून 2024 को सुबह 10 बजे से रामपुर से फतेहपुर तक आम जनता ने सीधे रूबरू होकर हजारों लोगों के हस्ताक्षर के साथ अररिया डीएम को आवेदन देने की बात जिलाध्यक्ष ने कही और बताया कि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, फिर राष्ट्रीय जनता दल बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महोदय मनीष यादव जी इस रोड पे देख रहे हैं कि खड़ा है, इनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों, यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, ये जो 17 नंबर रोड है, ये अररिया जिले और सुपौल जिले को, 2 जिलों को जोड़ने वाली रोड है। ये अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल के फारबिसगंज प्रखंड से जहां हम खड़े हैं, ये रामपुर है और ये रामपुर शहर के बीचों बीच जब ये नरक से बदतर स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर छातापुर तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15-16 पंचायत, जहाँ की हजारों की संख्या में लोगों के आवागमन का ये एकमात्र मुख्य सड़क मार्ग है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अफसोस हो रहा है कि बार बार ग्रामीणों ने, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे एसडीओ हों, सीओ हों, ऊपर के पदाधिकारी हो या एमएलए एमपी हो, जो जनप्रतिनिधि हो, उनको कहते कहते थक गए, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि जब अररिया लोकसभा का चुनाव था तो लोगों को लगा कि चलो चुनाव के बहाने तो नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, तब भी इतनी शर्म होगी कि कम से कम इसी रास्ते से आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आएंगे कैसे? पदाधिकारी आएंगे तो पदाधिकारी आएंगे कैसे? लेकिन राजनीति में भी जो बेशर्मी की पराकाष्ठा है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, फारबिसगंज के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के, नरपतगंज के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के। मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पर क्योंकि खाबदा पंचायत जो कन्हेली है, मेरा गांव है, मैं वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ, मेरा खुद आना जाना है, तो मैं यहाँ नेता नहीं बेटा बनकर मैं इस तकलीफ में इन लोगों के साथ शामिल होने आया हूँ। और अब मैंने जब ये देख लिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ये हल नहीं होने वाला है। आप यहाँ से जब आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये लोग लगातार सैकड़ों टेम्पू जो है सवारी लेकर आती है। आगे भी जाएंगे बड़ी नहर के पास, कई बार स्कूल की बस पलट जाती है, कई बार बड़े बड़े हादसे हुए हैं। इससे पहले भी पलासी और रेवाही के भवानीपुर में 2 युवक की मौत हो गई डूबकर। और आज के जमाने में 17 नंबर रोड इतनी जर्जर स्थिति में है कि यहाँ से कन्हेली का 7 किलोमीटर का रास्ता 5 मिनट का फासला और आधा घंटा लग जाता है हमको वहां पहुंचने में। ऐसे में हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के सिपाही, लालू जी की सिपाही होने के नाते, ये मनोज विश्वास जी है, यहाँ मझुआ के पहले मुखिया रह चुके हैं, पैक्स चेयरमैन है, जिला प्रधान महासचिव हैं। हमने ये तय किया है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जो 17 नंबर रोड से जुड़े जो पंचायत हैं उसके प्रतिनिधियों से भी, आम आवाम से ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, इस मुहिम में हमारा सहयोग करिए। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ से जितने भी मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, आवाम है, उनका हम हस्ताक्षर कराएंगे और परसों डीएम को
जो नीचे के पदाधिकारी है उनको ग्रामीणों ने कह के देख लिया, उन्होंने अनसुना कर दिया। परसों अररिया के डीएम को हम प्रतिवेदन देंगे, आवेदन देंगे और तमाम लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन देंगे और उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देंगे। 1 हफ्ते के अंदर यदि इसमें सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फारबिसगंज अनुमंडल में मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बढ़ जाऊंगा और चाहे पूरी सरकार को झुकनी पड़ेगी, पूरे प्रशासन को झुकना पड़ेगा। ये सुधार अब हो के रहेगा, अब हम इंतजार करने के मूड में नहीं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इस मुद्दे को हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी विधानसभा में उठाएंगे क्या? निश्चित रूप से उठाएंगे। देखिए, आज सरकार किसकी है? आज डबल इंजन सरकार है। पहले बताया गया कि ये 17 नंबर रोड 2 लेन पास हो गया है, यानी कि 2 लेन बनेगा। बाद में पता चला कि वो भी बात हवा हवाई हो गई, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अलग अलग बहाने बनाए गए कि इस वजह से ये कैंसिल हो गया, ये रास्ता ये अवरुद्ध हो गया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ रामपुर की जो आवाम है उनको ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ रामपुर फारबिसगंज प्रखंड के अंदर है। इसके बाद आगे अब जाएंगे तो नरपतगंज प्रखंड के पलासी, रेवाही, खाबदा, फरही, रामघाट, गोखलापुर, मिर्दौल, फतेहपुर, पिठौरा, बढ़ारा और अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो दरगाहीगंज भी, उधर तामगंज भी, गौरहा भी, हरिपुर, फारबिसगंज के हरिपुर परवाहा भी, उधर चकरदहा भी, यानी कि ये हजारों हजार लोग के आने का एकमात्र रास्ता है। और अभी तो बारिश शुरू होने वाली है, ये जब बारिश नहीं हुई है तब ये नरक से बदतर स्थिति है। तो ये हर आधे किलोमीटर पर ये मैं एक सिंबॉलिक नजारा दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से 16 किलोमीटर तक जो छातापुर है, हर आधे किलोमीटर तक ये स्थिति है और इतनी जर्जर स्थिति में है। कब कौन सा हादसा हो जाए और 1 घंटे की बारिश हो जाए, पूछ लीजिए, आम आवाम से पूछ लीजिए। ये मैं कोई पॉलिटिकल, मैं तो यहाँ खुद मेरा कन्हेली घर है, मैं भारतीय युवाओं का लड़का हूँ, कार्तिक युवाओं का पोता हूँ। मैं अपना इसको राजनीतिक सियासी रिश्ते से नहीं, पारिवारिक चीज समझकर मैं इस चीज को देख रहा हूँ। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, अभी तो चुनाव खत्म हुए। मैं समझता हूँ ये एक सचमुच में जनहित का मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है। और यदि हम लोग राजनीति में हैं तो सिर्फ एमएलए एमपी बन जाएंगे तब उठाएंगे, ये बहुत बेकार की बात है। हमको आम आवाम की आवाज बनके उनके दुख सुख में, उनकी तकलीफ को दूर करने में हमको उनका भागीदार बनना पड़ेगा। तब जाके हम सचमुच में कहेंगे कि हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, या तेजस्वी जी के सिपाही हैं, लालू जी के सिपाही हैं, या हम आम आवाम के सेवक हैं। अदरवाइज ये सिर्फ हवा हवाई बात होगी कि आपके मीडिया में बात हो गई और बात खत्म हो गई। नहीं, मैंने कहा परसों डीएम के पास सभी मुखिया, वार्ड सदस्य और आम आवाम का हस्ताक्षर युक्त आवेदन हम देंगे और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देंगे। और 1 हफ्ते के अंदर डीएम खुद नहीं उतर के यहाँ इंक्वायरी की या उच्च स्तरीय कोई आश्वासन नहीं मिला तो फारबिसगंज अनुमंडल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे। और जब तक सरकार झुकेगी नहीं, प्रशासन के लोग की नींद नहीं खुलेगी, तब तक मनीष यादव अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ेगा, न अन्न ग्रहण करेगा, न जल ग्रहण करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में यहाँ पे 35 साल से बीजेपी का विधायक है और ये फारबिसगंज से सटा हुआ ही पंचायत है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो दुर्दशा है, पता नहीं किस मानसिकता से यहाँ के लोगों को अपेक्षित किया जाता है। ऐसा कई मुद्दा है जो हम यहाँ से फारबिसगंज से पूरब जाइएगा, या विधायक जी का जो गिरी अपना जो घर है, आप जो जाइएगा गुमराह सड़क वगैरह कहीं का सब जगह का रोड का यही स्थिति है। हम लोग यहाँ पे सब आदमी चाहते हैं कि इस पे काम और नहीं होगा तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। तो देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात है, बिहार में बाहर बार नीतीश कुमार बा, ये हमारे बिहार के विकास है और खास करके फारबिसगंज प्रखंड के 17 नंबर जो रोड है उनके विकास है। अब आइए आपको सुनाते हैं, कुछ यहाँ के हमारे जनता है उनसे सुनाते हैं कि कितने दिन से इस प्रकार की ये स्थिति है, कितने दिन से ऐसा स्थिति है। ये तो जाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। कितने दिन से ऐसा है? ये 2 साल से है।
2 साल से ऐसा ही है। ये पानी कभी नहीं सूखता है? कभी नहीं। ये पानी कभी सूखता है क्या? कभी नहीं सूखा, ये तो कम है। देखिए हमारा घर में बच्चा सब बीमार पड़ा हुआ है, ये घर मेरा है। ये पानी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है। हाँ देखिए इतना पानी लगा हुआ घर के साइड में। हम लोग का 5 आदमी के बीजेपी का एमपी वाला मेरे यहाँ आज तक नहीं वोट देने के लिए आया, और नहीं बीजेपी वाला आता है यहाँ पे। तो कम है, वहाँ सब पानी हमारा घर के पीछे लगा हुआ है। इस पानी की वजह से कई ग्रामीण का कहना है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं, कि पानी में कुछ जहरीला पानी बन गया है, क्योंकि लगभग सभी दिन इसी स्थिति ऐसा ही स्थिति बना हुआ होता है। और इनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे भैया। यहाँ तो लगभग 2 साल से यही हालात है। सिर्फ बारिश ही नहीं, सुखाड़ के समय में भी रोड पे पानी लगी रहती है, और कई बार मांग किया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसकी।